गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, तो आज का जो टॉपिक है, आज इस पे चर्चा करेंगे इन्फेक्शंस एंड कंप्टिबल डिसीज एंड देयर प्रिवेंशन, यानी कि संक्रमण और संगत रोग और उनकी रोकथाम। इसके बारे में हम जानेंगे। हेल्थ एंड हाइजीन वाले चैप्टर है, इसी में चर्चा कर रहे हैं। कल एक टॉपिक हुआ था, आज ये दूसरा टॉपिक है। तो अब इसमें करते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं बीमारी होती क्या है। देखो, बीमारी एक असामान्य स्थिति है, किसी को भी हो सकती है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या महसूस होता है, ये व्यापक रूप भी हासिल कर सकती है। ये सिर दर्द है, शिथिलता है, सामाजिक समस्या है, या पीड़ित व्यक्ति है उसकी मृत्यु भी हो सकती है, विकलांग भी हो सकता है, चोटग्रस्त भी हो सकता है। तो सिंड्रोम जो संक्रमण है, पृथक लक्षण है, मतलब एक विचित्र व्यवहार करने लगता है जब उसको कोई बीमारी आ जाती है। तो इस टाइप के उसमें लक्षण आने लगते हैं। ठीक है, अब संवहनी जो रोग हैं तो उनका जो वर्गीकरण किया गया है, यानी कि क्लासिफिकेशन है, जो क्या है, संवहनी रोगों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण जो है वो क्या, देखो, एक तो है एक्सट्रीमेंटल डिसीज। तो ये वो रोग हैं जिसमें मानव मस्तिष्क के माध्यम से संचार किया जाता है। इसमें मलमूत्र, भोजन, पानी या रसोई हाथों को दूषित कर सकता है। ठीक है, और संक्रमण गुजर जाता है। तो इसमें क्या है, थाइफस बुखार है, जैसे पेचिस है, दस्त है, पीलिया है। तो आंतों में जो कीड़े पड़ जाते हैं, इससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, दूसरा होता है छोटी बूंद संक्रमण। छोटी बूंद जो संक्रमण होता है, ये क्या है, ये बीमारियां हैं जो संचरित या उन रोगाणुओं के माध्यम से स्थानांतरित कर दिए जाते हैं जो नाक, गले या फेफड़े से हवा में फैलते हैं। जैसे खांसी है, छींकने के समय, या लार की कुछ बूंदें जो गिरती हैं, इससे जो बूंदों के माध्यम से जो फैलता है वो छोटी बूंद संक्रमण कहलाता है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा है, डिप्थीरिया है, मस्तिष्क की सूजन होती है, एक तपेदिक होता है, बुखार, ये इसकी मुख्य बीमारियां हैं। ठीक है, छोटी बूंद संक्रमण की। अब तीसरा इसी में आता है संपर्क रोग। संपर्क रोग जो होता है वो छूने, एक दूसरे के संपर्क में रहने से आता है। ये कौन सी वे बीमारियां हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से व्यक्ति में एक दूसरे से प्रवेश कर जाती हैं। जैसे गुर्दे की बीमारियां हैं, सिफिलिस होती है, ये यौन संबंधित रोग है, सिफिलिस है, गोनोरिया है। ये त्वचा संक्रमण के कुछ उदाहरण हैं जो संपर्क रोग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसी में एक और भी है, जैसे कीटनाशक रोग होते हैं। कीटनाशक रोग ये कैसे होते हैं? कीटनाशक रोग ये कीटों के द्वारा फैलते हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति में कीड़ों के माध्यम से पहुंच जाते हैं। तो जैसे मच्छर है, रेत मक्खी है, जूं है, मक्खियां हैं, पिस्सू हैं, इनके माध्यम से हमारे अंदर ये बीमारियां हो जाती हैं। जैसे मच्छर है, तो मच्छर से जानते हैं क्या रोग होता है, मलेरिया, डेंगू, ये मच्छर के द्वारा फैल जाते हैं, और फिलेरिया। ठीक, ये अब जैसे एक रेत मक्खी होती है, तो रेत मक्खी है क्या, रेड फ्लाई बुखार, काला आजार होता है, ये इसके कारण हो जाते हैं। जूं है, जूं से क्या होता है, सन्निपात बुखार,
सन्निपात बुखार होता है इसमें चकत्ते आने लगते हैं और सर दर्द भी करने लगता है। ठीक, तो ये बोलते हैं मक्खी हैं, जैसे मक्खियों के माध्यम से मक्खियों के माध्यम से क्या आता है, अतिसार है, अतिसार हो गया, पेचिस हो गई, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये मक्खियों के माध्यम से होती है। पिस्सू है, पिस्सू से क्या होता है, प्लेग और टाइफस। टाइफस एक बुखार होता है जिसमें सर दर्द वगैरह और दाने भी निकलने लगते हैं। ठीक है, एक टिक होता है, इससे बुखार आता है, क्या बुखार, टाइफस, ये इसी से संबंधित है। तो ये सब जो हैं जो कीट के द्वारा जो रोग होते हैं ये इस वजह से फैलते हैं। कुछ आते हैं जैसे एक है जल जनित रोग है। ठीक है, जल जनित रोग, तो जल जनित रोग हैं जो ये पानी से होने वाले संक्रमण के कारण कुछ फैल जाते हैं, जैसे हैजा, पेचिस है, दियरेरा है, पीलिया आदि ये फैल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक पशु के द्वारा जो रोग होते हैं, ठीक है, पशु रोग भी होते हैं, उनको लिख लो, पशु रोग। तो ये क्या है, जैसे रेबीज कुत्ते के द्वारा फैल जाता है, हम जानते हैं, रेबीज है, प्लेग है, एंथ्रेक्स, तपेदिक है, कुछ ऐसी बीमारियां आती हैं जो इनकी पशु के द्वारा फैलती है। अब इनके रोकथाम के उपाय क्या हैं, अब देखिए इनके रोकथाम के उपाय, तो उपाय देखिए इनके, तो उपाय में सबसे पहले तो जल की निकासी सही होना चाहिए, जल की निकासी, भराव नहीं होना चाहिए, उसको में तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए, ये चीज़ रखना है ध्यान। ठीक है, अब दूध को अच्छी तरह से उबालना चाहिए, जो आते हैं पूरा तरीके से, जिससे उसके कीटाणु जो पशु द्वारा आ जाते हैं वो समाप्त हो जाएं। ठीक है, तो और हाथ पैर ये सब धो धा के न रखना चाहिए, सुरक्षित निपटान होना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं तो कचरा वगैरह है, नालियाँ को साफ रखना, उन्हें कवर करना और स्वच्छ जल निकालें, ये सब चीज़ें इनमें ये ध्यान रखना है। चूहों, आवारा कुत्तों को से दूर रहें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पलास्तीन के कपड़े पहनें, दरवाजे खिड़कियों की स्क्रीनिंग सही करें। तो इस वजह से हम अपने आप को इन रोगों से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब कीटाणु रोधन होता है, जो कीटाणु से बचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो इसमें दो तरीके से होता है, एक तो प्राकृतिक, दूसरा शारीरिक। तो प्राकृतिक क्या होता है, जैसे धूप में हम अपने जैसे चादर है, रजाई है, कंबल है, ये वगैरह धूप में डाल देते हैं और उसके जो कीटाणु हो जाते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो ये प्राकृतिक तौर पे हम सूर्य की रोशनी में इससे बच सकते हैं। दूसरा, गर्मी शारीरिक रूप से ठंडे, विकिरण आदि जैसे शारीरिक एजेंटों का उपयोग करके कीटाणु रोधन और इसका प्रयोग कर सकते हैं। गर्मी ज़्यादा ऊष्मा हो उससे कर सकते हैं। सर्दी है तो सर्दी में क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी कुछ कीटाणु शेष रह जाते हैं। विकिरण है जैसे एक्सरे है, गामा, बीटा, पराबैंगनी किरणों के कारण इनसे हो जाता है, और कई कई तरीके हैं। तो इन चीज़ों से इनसे बचा जा सकता है। खाद्य और पेय नियंत्रण है, जैसे मरीज को खिलाने के दौरान प्रमुख बिंदु देखे जाते हैं, जैसे उबला हुआ साफ पानी उनको उसको देना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखा। संतुलित भोजन, अच्छी तरह से पकाया हो, कम तेल मसाला हो, तो रेस्तरां, ढाबे आवे का खाना ये नहीं खाना चाहिए। टीकाकरण है, टीकाकरण के माध्यम से भी बचा सकता है, क्या टीकाकरण,
टीकाकरण तो सभी का होता है, सभी जानते हैं। जिस कुछ ऐसे टीकाकरण हैं जिसके बारे में हम बता देते हैं नाम और वैक्सीन। तो जैसे वैक्सीन का नाम और रोग रोका गया। तो जैसे रविपुर, रविपुर इंजेक्शन है तो क्या है, रेबीज के लिए है। एक टैब इंजेक्शन होता है, टैब, ये क्या है, आंत्र ज्वर के लिए। ठीक। और एक होता है हेपेटाइटिस बी, खतरनाक बीमारी है। हेपेटाइटिस बी, तो इसका है इंजेक्शन है ये। तो ये किसके काम में आ जाता है, हेपेटाइटिस। ये जो बीमारी है यकृत से संबंधित होती है, तो ये खतरनाक बीमारी है। टीटी, एक टीटी इंजेक्शन होता है टिटनेस का, जिसका हम धनु स्तंभ का लगते हैं, कहते हैं टिटनेस। ओरल पोलियो, ओरल पोलियो है, इसका क्या है, पोलियो ड्रॉप जो होता है। तो ये सब ऐसे हैं इनके जो वैक्सीन बनाई गई थी, इनमें जैसे भी इनका रोग का रोकथाम हम कर सकते हैं। तो मतलब पुरानी बीमारियों, संक्रमण का कारण, पहचान और पुष्टि, इन समस्याओं में से कई रोग और पर्यावरण की जो पृष्ठभूमि में भिन्नता और विभिन्न आबादी के आनुवंशिक संरचना के लिए कई तरह की जो सब जटिल समस्याएं हैं, उन बाधाओं को बढ़िया तरीके से पेश करके उनको रोका जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का ये ध्यान रखना है जो हमने रोगों के बारे में बताया है। तो आगे हम एक चैप्टर और अभी लेंगे तो उसमें बताएंगे। अभी ये रोगों के बारे में बताया है, इसका निवारण, रोकथाम, इस चीज़ को ध्यान रखना और उसको लिखना। ठीक है, ओके, धन्यवाद।